नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम क्लास 12th का 6.2 एक्सरसाइज, जिस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हम 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और वो क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के ऊपर डिपेंड है। तो देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस चीज़ के ऊपर, क्या डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, उसके ऊपर बात करते हैं। हम मान लेते हैं, जो भी एक मैं आपको ट्रिक दे दूं इस बात की, और बहुत सारे बच्चे समझते भी है इस बात को, अगर जो नहीं समझते हैं मैं उनको समझाना चाहूँगा। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमने शो क्या करना है, और वो शो जो करना है उसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि शो दैट द जो फंक्शन है गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है कि दो एलिमेंट उठा लिए जिस सेट के ऊपर वो फंक्शन डिपेंड हो, उसमें से हमने उस सेट में से दो एलिमेंट उठा लिए। जो दो उठाया उनमें से ऑब्वियसली बात है एक छोटा सा एलिमेंट होगा और दूसरा बड़ा होगा। अब जब ये दो छोटे दो नंबर है, एक छोटा एक बड़ा है, अगर हम फंक्शन अप्लाई कर दे उनके ऊपर, तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए, अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करें। हम मान लेते हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट है जो R सेट में बिलोंग करते हैं, उनमें से भी ये बात मान लिया कि एक तो छोटा है और दूसरा बड़ा है। अब जो हमारे को फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है 3x प्लस में 17, हमने इनको इस जैसा बनाना है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डेफिनेशन है, वो कहती है 3 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अप्लाई कर दिया। इन चीज़ों का ध्यान रखना पूरा पूरा, लेट कहाँ करना है, इम्प्लाई कहाँ करना है, जो भी है इन चीज़ों का पूरा पूरा ध्यान रखना। फिर उसके बाद अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ हमने 17 ऐड कर दिया, 3x2 प्लस में 17, दोनों तरफ हमने इसको देख करके ऐसा फंक्शन बना लिया। अगर हम इस फंक्शन के अंदर x1 पुट कर दें, x की जगह पर x1 पुट कर दें, तो हमारे पास 3x1 प्लस में 17 होगा। fx1 किसके बराबर है? 3x1 प्लस में 17 के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी ऐसी बात है, 3x1 प्लस में 17, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? fx1 के इक्वल होगा, लेस देन। अब यहाँ पर अगर x2 पुट कर दें तो यहाँ कितना होगा? fx2 इक्वल टू 3x2 प्लस में 17, 3x2 प्लस में 17 किसके बराबर है? fx2 के। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? fx2। हमने x1 लेस देन x2 माना था, और हमने प्रूव कर दिया fx1 लेस देन fx2। तो यही चीजें हमने प्रूव करनी थी, जो पूरी कर दी है। अब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। इसका मतलब क्या है? जब हमने दो एलिमेंट ले, एक छोटा मान लिया दूसरा बड़े वाला मान लिया, तो दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों तरफ 17 ऐड कर दिया, फिर हमारा जो हमारे पास गिवन फंक्शन उस जैसा बन गया, और उस जैसा बनने के बाद ये हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन बन गया, और ये हमारा प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था।